राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। फकीर मोहम्मद साहब इस प्रोग्राम के इफ्तिताही तकरीब में तशरीफ लाए। हाजी रिजवान शेख रशीद साहब, इस्लाम पार्टी के युवा लीडर एहसान शेख साहब, हाजी मुस्तकीम राजू इंजीनियर साहब, इब्राहिम दादा मियाँ साहब और इस इलाके के तमाम ही मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हजरात, आप तमाम लोग जानते हैं कि आज वार्ड नंबर 6 में इस्लाम पार्टी के ज़ेर एहतमाम और हाजी फकीर मोहम्मद साहब की तरफ से SIR हेल्प सेंटर का इफ्तिताह अमल में आ रहा है। अभी कारपोरेशन इलेक्शन हुए चंद दिन ही हुए हैं कि SIR का सर्वे शुरू होने जा रहा है। कारपोरेशन इलेक्शन की तशहीरी मुहिम में इस्लाम पार्टी के बेबाक रहनुमा आसिफ शेख रशीद साहब बार बार ये बोला करते थे कि ये इलेक्शन तामीर तरक्की के साथ साथ इस शहर के तहफ्फुज का इलेक्शन है। हम तामीर भी करेंगे, तरक्की भी करेंगे और इस शहर का तहफ्फुज भी करेंगे, इस शहर को बचाएंगे। और पूरा मालेगांव शहर देख रहा है कि जब मालेगांव शहर में SIR सर्वे के मुताबिक मैपिंग के हवाले से जिस तरीके से मालेगांव शहरियान परेशान है, 2002 की यादी ढूंढने में, BLO से राबता करने में, मैपिंग करवाने में जिस तरीके से मालेगांव शहर परेशान है, तो इस परेशानी के आलम में इस्लाम पार्टी के बेबाक रहनुमा आसिफ शेख रशीद साहब और इस्लाम पार्टी के 35 कारपोरेटर्स मिल करके मालेगांव शहर की आवाम की खिदमत में मसरूफ है। हाजी खालिद शेख रशीद साहब तशरीफ लाए। हम उनका वार्ड नंबर 6 के कारपोरेट आवाम की तरफ से हाजी खालिद शेख रशीद साहब का इस्तेकबाल करते हैं। आप जानते हैं कि आसिफ शेख रशीद साहब ने और इस्लाम पार्टी के तमाम कारपोरेटर ने अपने अपने वार्ड में, अपने अपने ऑफिस से SIR हेल्प सेंटर का इफ्तिताह किया। यहाँ पर BLOs खिदमत अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर से बआसानी 2002 की यादी निकाल कर दी जा रही है, मैपिंग करवाई जा रही है। ये वार्ड नंबर 6 है। इरफान आबिद अली साहब ने गोलबाग में ऑफिस का इफ्तिताह कर लिया। शकील जानी बेग साहब ने सर्वे नंबर 65 में ऑफिस का इफ्तिताह कर लिया। आज हाजी फकीर मोहम्मद साहब उनके घर के सामने इस ऑफिस का इफ्तिताह हाजी खालिद शेख रशीद साहब के हाथों इंशाअल्लाह होगा और यहाँ पर भी काम शुरू कर दिया जाएगा। मालेगांव शहर के हर वार्ड में हमारे कारपोरेटर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ शेख रशीद भवन पर, आगरा रोड पर जो इस्लाम पार्टी की हेड ऑफिस है, वहां पर भी टेबल लगाकर शाम 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हमारे पार्टी के जिम्मेदारान पूरे मालेगांव शहर की आवाम की खिदमत कर रहे हैं। उनकी इस मुसीबत और परेशानी की घड़ी में मदद कर रहे हैं और मुसलसल आसिफ शेख रशीद साहब इस मामले में लगे हुए हैं कि किस तरीके से मालेगांव शहरियान को आसानी हो SIR का सर्वे मुकम्मल कराने में। आसिफ शेख रशीद साहब आज भी हमारे साथ है और SIR का सर्वे होने तक के आसिफ शेख रशीद साहब हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह। अब आइए इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं हाजी खालिद शेख रशीद साहब से गुजारिश करूंगा कि चंद कलमात वो भी अदा कर दे और फिर उन्हीं के दस्त करूंगा इस इलाके के माविन कारपोरेटर
कि वो थोड़ी मालूमात इस इलाके में कौन कौन सी यादी पर कौन कौन से BLOs यहाँ पर खिदमत अंजाम देंगे, वो फकीर मोहम्मद साहब बताएंगे। उसके बाद हाजी खालिद शेख रशीद साहब है, एहसान भाई है, रिज्जू हाजी है, मुस्तकीम इंजीनियर, इब्राहिम दादा मियाँ है। इन तमाम जिम्मेदारान के हाथों इंशाअल्लाह इस राब्ता ऑफिस का इफ्तिताह होगा। आज के हाजी खालिद साहब और इब्राहिम दादा मियाँ साहब, राजू इंजीनियर साहब, अतीक गोल्डन हुआ साहब और सामने बैठे हुए मेरे दोस्तों बुजुर्गों साथियों, अस्सलाम वालेकुम। दरअसल आसिफ शेख रशीद साहब ने एक वादा किया था कि इलेक्शन में, कारपोरेशन के इलेक्शन में, कि SIR आने वाला है। लोग इसको हल्के में ले रहे थे कि SIR आने वाला है, SIR आने वाला है। तो क्या SIR लोगों को कुछ समझ नहीं रहता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीडर इतनी दूर अंदेशी से बात करते हैं कि आज लोगों को इस चीज का एहसास हुआ कि SIR जो बोले, आसिफ साहब जो जलसों में बोलते थे कि SIR की बहुत तकलीफ होगी, तो आज लोगों ने देख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वादा किया था कि हम लोग SIR के अंदर वो पब्लिक की पूरी हिमायत करेंगे, पूरी मदद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पार्टी के, इस्लाम पार्टी के सारे मेंबरान हर वार्ड में अपने अपने तरीके से हेल्पलाइन सेंटर खोल रहे हैं। हमारे वार्ड में 1 से लेकर 34 नंबर यादी, 1 से लेकर 11 से लेके 34 तक और 91 से लेके तो 92 नंबर तक यादी हमारे वार्ड की है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे वार्ड हम लोग पूरे 6 नंबर वार्ड में 34 यादियां है और हम लोग ने टप्पे पे 8-10 यादी का हेल्प लेंडर चालू किया है। इरफान भाई ने वहाँ गोल्ड गार्डन में 10 यादी है, यहाँ मेरे पास 10, शकील भाई के पास, नईम भाई को वहाँ, ऐसे करके सब यादी हम लोग ने हेल्पलाइन सेंटर चालू करें। और इंशाअल्लाह हम जब तक ये SIR का काम पूरा नहीं होता तब तक इंशाअल्लाह हम लोग खिदमत अंजाम देते रहेंगे। रात में 12-1 बजे तक भी इंशाअल्लाह हम लोग खिदमत देंगे और आगे भी जैसे हमारे लीडर आसिफ शेख रशीद साहब की गाइडलाइंस आएंगी, इंशाअल्लाह पूरे 5 साल हम लोग उनकी बात पर लब्बैक कहते हुए पूरे वार्ड में खड़ा उतरेंगे। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मंच पर बैठे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान और सामाईन इकराम, SIR के नाम पे जिस तरह से फिरका परस्त तो जो सरकार है आज BJP, जिस तरह से मुसलमानों को डराने का और धमकाने का काम कर रही है, मैं एक चीज़ वाज़े तौर से आप लोगों को बताता चलूँ, BJP जितना भी हम लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए जैसे भी डराने और धमकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका एक निगेटिव तौर से जब हम सोचेंगे उसका एक फ़ायदा हमको ये मिल रहा है, चाहे वो वक्फ बोर्ड कर रहा हो, 3 तलाक कर रहा हो और अब SIR का है, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जहाँ जहाँ गलत लगता था कि ये चीज़ गलत थी और उनको ऐसा लगता था कि हम उन पर एक्शन लेंगे, हमारे लीडरान ने, मुस्लिम लीडरान ने और ख़ास तौर से मालेगांव के अंदर इस्लाम पार्टी के आसिफ शेख रशीद साहब ने हर उस मैदान में आगे बढ़कर उसकी दफ़ा की है और उसको दुरुस्त करवाया है और आज वो पूरे शहर में ये काम कर रहे हैं। तो हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब से इलेक्शन हुआ, हिंदुस्तान के अंदर सरकारें बनी, जब से ये चीज़ होते आ रही है, लेकिन यहाँ पर आज जो फिरका परस्त तो सरकार है वो मुसलमानों को हर तरह से हिरासत कर रही है, हरासमेंट करने की कोशिश कर रही है। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा, शेख रशीद खानवादा आज हमारे साथ है, पूरे शहर के साथ है, आप बेफिक्र रहिए। अगर खुदा न खास्ता अगर किसी का कोई वजह से नहीं भी होता है अभी इस वक्त तो काम, तो जो दूसरा जोन जो रहेगा ये सेफ जोन में आएगा, जिसका 2002 की यादी में नाम है, 84 की यादी में नाम है, ये सेफ जोन में आएंगे। अब जिनका नहीं होगा एक जोन और बनेगा तो इनके कागजात सिर को लगेंगे। हमारे बहुत से कागजात जैसे LC है, जन्म दाखिला है,
पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, राशन, ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट्स इसको लगेंगे, लेकिन उनका भी नाम रहेगा। आप इस बात से बेफिक्र रहिए। आसिफ शेख रशीद साहब ने कहा है कि मैं मरते दम तक अपने आप को मैं वक्फ कर चुका हूँ इस शहर की खिदमत के लिए। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।